नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि 10th क्लास का डेली 7:15 में लाइव क्लास चलती है और आप लोग लाइव क्लास से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल सेट 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मॉडल सेट 4 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है वो कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निरंकुश। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का क्या होगा? ए। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान का यानी मत देने वाले अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? मताधिकार। ठीक है, मताधिकार। ठीक है बाबू, क्लियर है? क्लियर है। चलिए 2 का बी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। 3 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। उसकी मेजबानी किसने की थी? तो किसने की थी? मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 4 का क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा था। ठीक है, फ्रांसीसी मुद्रा था। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। क्लियर है। 7 का क्या होगा? ए होगा। 7 नंबर का ए। क्लियर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का रचना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? तो इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने किए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली 10th क्लास का 7:15 पर लाइव आते हैं शाम में, तो आप लोग लाइव क्लास से जुड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है तो आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है तो आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो जैव संसाधन। क्लियर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? खेती की जाने वाली भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य भूमि। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार के हैं?
ठीक है। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। ठीक है बाबू, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक किस राज्य से हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो ये है रक्षित वन का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को, झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट है, आप लोग का फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है 7 दिसंबर से, तो उससे पहले हम लोग का इसी चैनल पर एक बहुत ही एग्जाम के स्पेशल बैच आने वाली है 25 तारीख से, 25 नवंबर से। तो आप लोग उस क्लास से जुड़ जाएं, क्लियर है? चलिए उसी 7:15 PM पर उसी लाइव क्लास आते हैं, उसी से आप लोग जुड़ जाएं, क्लियर है? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के 5% धनी लोग कितने परसेंट गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपयोग कहते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा 25%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा बी कि इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा के कारण राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति कम हो रही है। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर चुका है? तो ऑप्शन नंबर ए फसल प्रतिरूप का, क्लियर है? 18 का ए। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रचुर मात्रा में यानी काफी मात्रा में जल है, तो फिर भी इतने मात्रा में जल होने के बावजूद भी जल दुर्लभता कैसे है, मतलब कि जल का संकट कैसे पैदा हो रही है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है औद्योगिक कचड़ों और रसायन से जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। जो कचरा हो रहा है और औद्योगिक कचड़ों का जो रसायन है उसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, इसीलिए जल ज्यादा मात्रा में होते हुए भी दुर्लभता की स्थिति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नदियों पर बांध बनने से क्या नहीं होता है? तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। नदियों पर बांध बांधने से सूर्य का कोई लेना देना नहीं रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ग्रहण होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सब सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर या लोगों का स्वास्थ्य स्तर, उपयुक्त में से सभी, ये तीनों है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। ये तो सही बोल रहा है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, क्लियर है? 22 का सी होगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया? 22 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू
कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 23 का ए होता है, ए होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारणीय विकास। धारणीय विकास 24 नंबर का सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग। परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि जीडीपी का विस्तारित रूप से निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी, 26 का बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेगा 2005 यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो 100 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? जो संगठित क्षेत्रक में। ठीक है, संगठित क्षेत्रक में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन पर 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो तृतीयक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? सी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सतह की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सतह का क्षैतिज वितरण। सतह का क्षैतिज वितरण 31 का ए होगा। क्लियर है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डेली 7:15 में लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? इसमें क्या हो? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में 34 नंबर क्वेश्चन, इस सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में कौन शामिल है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ऑप्शन डी, 34 का क्या होगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मेयर। ऑप्शन नंबर सी, 35 का सी, मेयर कहते हैं। क्लियर है? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा 36 नंबर कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल पूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी को, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? तो इसका आंसर होगा सी। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो 37 का क्या होगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी? तो 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट यानी बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? भारत में जो बच्चे हैं, जो बाकी बचे विषय किसके क्षेत्र में आते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? केंद्र एवं केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। 39 का ए। ठीक है, क्लियर है? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी। 40 का सी। तो कैसी लगी क्लास? इसी के साथ हम लोग का ये क्लास मॉडल सेट 4 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 4 हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग को डेली 7:15 PM पर 7:15 PM यानी 7:15 में शाम में 10th क्लास का डेली क्लास चलता है, लाइव क्लास। आप लोग लाइव क्लास जुड़कर लाइव क्लास पढ़ सकते हैं। क्लियर है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।